मैंने आपसे कहा पहली चीज है कि मुचलके उनसे भराए जा रहे हैं। 5 लाख का मुचलका, 50 लाख का मुचलका देश में बता दो दूसरी जगह 50 लाख का मुचलका भरा हो तो होता ही नहीं है कहीं। तो ये काम केवल इसलिए किया जाता है कि जो आपकी गारंटी देगा, बॉन्ड देगा, भाई तू मत जाना, अगर तू जाएगा तो मैं कहां से पैसा दूंगा, इतना दबाने का काम किया जा रहा है। वो उनसे कहा गया कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसमें जो है हम लोग देखते हैं और मुझे उनको भेजना भी है, मुचल के दिखाए उनको। 2 महीने बहुत मौका होता है बात करने के लिए, 2 महीने दे दिए हमने बात करने के लिए, जिसको बात करनी थी कर ली। सबसे पहली वार्ता आपको मालूम है, सबसे पहली वार्ता देश के अंदर मेरी थी रक्षा मंत्री और तोमर जी से 30 सितंबर को। उसके 45 दिन बाद वार्ता इनकी हुई है पंजाब की 13 नवंबर को, क्योंकि हम बोल के आए थे कि गारंटी के बिना हमसे बात मत करना, आप खरीद की गारंटी, एमएसपी की गारंटी नहीं। पहले 5 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, वो वीएम सिंह था, राजू शेट्टी था, गुरनाम सिंह था, राजेवाल जी थे और योगेंद्र यादव थे, 5 मेंबर थे। फिर हमें कोरोना हो गया तो जो भी हुआ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक आदमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी आंदोलन के लिए। वीएम सिंह नहीं रहा तो नहीं रहा, पर इशू तो इंपॉर्टेंट है। हमारा इशू बाहर निकल गया, गारंटी खरीद बाहर निकल गई, तभी तो आज 60 दिन के बाद बोल रहे हैं, क्योंकि आज वार्ता खत्म होने की बात हो रही है। 2-3 दिन से यस नो की बात खत्म होगी, वार्ता खत्म होने की बात हो रही है। पंजाब ने मेहनत करी, हिम्मत दिखाई, उससे कम हिम्मत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने नहीं दिखाई। यहाँ दोनों बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर तो जो है ना, वहां पर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं जाओ जाओ, यहाँ रोकने की बात होती है। हर घर में पुलिस वाला जा रहा है। जिस अधिकारी को हम उसके ऑफिस बैठ के 10-10 दिन वेट करते थे कि उससे मिलना है, वो अधिकारी उनके घर में आ रहा है, आज रोकने के लिए आ रहा है। तो हिम्मत ये दिखा रहे हैं। क्या बातचीत हुई? देखिए मेन बात तो ये हुई कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर से जो किसान यहाँ आ रहा है उसके घर में जाने का काम किया जा रहा है, मुचलके भराए जा रहे हैं। हमने जब उनको बताया कि 5 लाख रुपए का मुचलका भरा जा रहा है तो उनकी आंखें 5 लाख का, फिर हमने कहा नहीं 5 नहीं 50 लाख का भी है, तो 50 लाख का भी दिखाया उनको। उनसे कहा कि ये कैसा काम है, एक किसान जो है बॉन्ड 50 लाख का कैसे भर सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। और फिर उनसे कहा गया कि बताया गया बात, मुझसे पहले बात उनसे हुई थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप लोग जब आते हो एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ें, और साथ साथ जो है कि अभी जो काफले आ रहे हैं किसानों के, पीछे भी यही हुआ था। वो अलग बात है, कुछ लोग पहुँच जाते हैं कोई लेने के लिए, कुछ करने के लिए, पर जो अपने आप आ रहे हैं, निघासन से आ रहे हैं, पलिया से आ रहे हैं, सीतापुर से आ रहे हैं, कोटास से आ रहे हैं, पूरनपुर से आ रहे हैं, पीलीभीत होते हुए आ रहे हैं, बरेली होते हुए आ रहे हैं, अब वो रोकने का भी काम किया जा रहा है। तो मुझे तो देखना है कि 2 चीज़ देखनी है, जो लोग आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, और जो यहाँ ख़त्म होने के, जब भी ख़त्म होने के बाद वापस घर जाते हैं तब भी उनको परेशानी ना हो। ये दोनों चीज़ें मुझे देखनी है, ये दोनों चीजें मुझे देखनी है। डराया जा रहा है किसानों को? अभी किस तरीके की परेशानी हो रही है, उन्हें आने में क्या-क्या परेशानी? मैंने आपसे कहा पहली चीज है कि मुचलके उनसे भराए जा रहे हैं। 5 लाख का मुचलका, 50 लाख का मुचलका देश में बता दो दूसरी जगह 50 लाख का मुचलका भरा हो तो होता ही नहीं है कहीं। तो ये काम केवल इसलिए किया जाता है कि जो आपकी गारंटी देगा, बॉन्ड देगा, भाई तू मत जाना, अगर तू जाएगा तो मैं कहां से पैसा दूंगा, इतना दबाने का काम किया जा रहा है। वो उनसे कहा गया कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसमें जो है हम लोग देखते हैं और मुझे उनको भेजना भी है, मुचल के दिखाए उनको। पंजाब ने मेहनत करी, हिम्मत दिखाई, उससे कम हिम्मत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने नहीं दिखाई। यहाँ दोनों बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर तो जो है ना, वहां पर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं जाओ जाओ, यहाँ रोकने की बात होती है। हर घर में पुलिस वाला जा रहा है। जिस अधिकारी को हम उसके ऑफिस बैठ के 10-10 दिन वेट करते थे कि उससे मिलना है, वो अधिकारी उनके घर में आ रहा है, आज
रोकने के लिए आ रहा है, तो हिम्मत ये दिखा रहे हैं। और साथ साथ जो है हमने उनसे कहा कि जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं, पहले यही चीज़ 20 दिन पहले भी हुई थी, अगर आपको याद हो, 20-25 दिन पहले यही काम था, उनसे वार्ता कर ली, ठीक हो गया। पर कहीं ना कहीं छुट भैया नेता भी पहुंच जाते हैं हम में से, वो पहुंच जाके पुलिस के खिलाफ बोल देते हैं और वहाँ पर पुलिस को चाबी लग जाती है और तंग करना चालू करते हैं। हमने उनसे कहा कि छुट भैया नेता, उनको छोड़ दो, राजनीति तो चलती आई है, चलती जाएगी। ये किसान आ रहे हैं अपनी पीड़ा दर्ज कराने के लिए, मल्लम पट्टी कराने के लिए मोदी जी से दिल्ली आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। तो वही उन्होंने कहा, वही मैंने उनसे कहा कि मैंने आखिर में भी कहा कि आप जो पैसेज है उनका, किसान आराम से आएगा, शराफत से वापस जाएगा। हम यहाँ पर ना दंगा करने आए हैं, ना कुछ और करने आए हैं। आश्वासन दिया उन्होंने, क्या बोला कि अगर आ रहे हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, किस तरीके की चीजें उनकी तरफ से क्या रहा? देखिए, एडीजी लेवल का अगर ऑफिसर होता है तो वार्ता अगर होती है, लंबी वार्ता काफ़ी थी, वही मैं तो उस पर जो है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो आश्वासन मानना चाहिए ना। और उन्होंने कहा जरूर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम देखते हैं। तो सर 26 जनवरी की परेड को लेकर भी कुछ बात हुई क्या? प्रशासन जी बिल्कुल, उन्होंने मुझसे बात भी करी। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करना चाहोगे। हमने कहा हम जो सिंगू बॉर्डर से कहा जाएगा परेड के लिए, हम लोग साथ रहेंगे बेशर्ते। हम आपस में बात कर लेंगे, ऐसा ना हो कि किसान 2 अक्टूबर 2018 जैसे फिर पिट जाए। यही गाजीपुर से पिटा था ना किसान। किसान यहाँ पर अपने धान का रेट, गन्ने का रेट, गेहूं का रेट, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आ रहा है, अपनी फसल का रेट लेने के लिए आ रहा है, अपना हक लेने के लिए आ रहा है, पिटने के लिए नहीं आ रहा है। तो जो वहाँ से आएगा हम लोग सब वार्ता करके और फिर करेंगे। इतना उनसे मैंने उनको आश्वासन दिया है कि 26 जनवरी मर्यादा और गरिमा के साथ हम भी मनाएंगे। रोड मैप की कोई तैयारी किस तरीके से रहेगा, क्या? वो वहाँ से आन तो ना, अभी मैं क्या बता दूँ आपको। वो अगर उनको मिल जाता है लाल किले का, तो जो बोल रहे थे वो तो होना नहीं है शायद। रिपब्लिक डे की बात करते हैं, वहाँ जाने को कुछ नेता बोलते हैं। हमें तो है कि जो वो कहेंगे, हमारा तो इनसे मतलब नहीं था, आपसे है। हमारा तो एक ही पॉइंट पे जिद है हमारी, एमएसपी से कम खरीद होती है तो किसान बर्बाद होता है। हमें तो कानून चाहिए कि एमएसपी से कम खरीद नहीं होगी। जब तक नहीं होगी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत हुई, तो क्या कहा गया? तो टाइमिंग को लेकर कुछ बातचीत बनी जो टाइमिंग सरकार की तरफ से जो गणतंत्र दिवस मनाने का है उसके बाद मनाया जाए या ट्रैक्टर रैली हो? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, ना तो मैं दिल्ली पुलिस से ना सरकार से वार्ता कर रहा हूं। मैं गाज़ीपुर बैठा हूं और गाज़ीपुर में 90% लोग मैं कह सकता हूं कि एक तरफ के हैं। और हम लोग जो है यही चाहते हैं कि यहाँ पर आगे के लिए अपना क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर इनका धान वापस जाने के बाद 1000 रुपये में फिर बिका तो इनसे अक्लमंद कौन है। अगर यहाँ से इनका धान अगर 1800 की गारंटी मिल जाती है, 1900 गारंटी नेक्स्ट से मिल जाती है, 20 क्विंटल भी निकला, 18,000 रुपये फालतू इनके पास आ जाएगा। 1 एकड़ का 3 एकड़ वाला यहाँ से भंगड़ा डालते वापस जाएगा। हमें देखना कि मिल क्या रहा है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। वही चीज़ है, पंजाब के लोग अगर 3 बिल वापस हो जाते हैं, आज ही शायद हो जाए उनका, नहीं हो मुझे मालूम नहीं, वो भंगड़ा डाल के जाएंगे क्योंकि उनको गेहूं भी मिल रहा है, धान का भी मिल रहा है, फुल रेट मिल रहा है। हमें नहीं मिल रहा। हमें अपनी देखनी पड़ेगी ना भाई। तो इसलिए, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि गाज़ीपुर अपना फैसला स्वयं करेगा। ये लोग कहेंगे बोले हमें पैसा नहीं चाहिए तो चले सब चलेंगे, पैसा चाहिए तो रुकेंगे। इनके ऊपर है पूरा, मेरे पे नहीं है कुछ। एमएसपी पे अगर बात बन जाती है या कुछ हो जाता है कि यहाँ पे रेट तय हो जाता है, अगर 3 दिन वापस नहीं होते तो क्या यहाँ का फैसला अलग होगा और सिंगू बॉर्डर का अलग होगा? क्यों नहीं। हम तो उल्टा ये भी कहेंगे, हमने 60 दिन अगर आज हो जाता है फैसला और सिंगू बॉर्डर पे कहते हैं कि 3 बिल वापस होने के हम जा रहे हैं, हम कहेंगे हम यहाँ बैठे हैं जब तक गारंटी नहीं मिलती। हम तुम्हारे लिए 60 दिन बैठे थे, अब तुम हमारे लिए बैठो। क्यों नहीं। हम उनके लिए अगर बैठे थे, वो हमारे लिए बैठेंगे। अब हम भी अपना लेके जाएंगे ना यहाँ से। तो ये फैसला
गाजीपुर के लोग खुद भी करेंगे। तो एक अभी परसों इनका हो जाए। सर, जो पंजाब के जो किसान हैं और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, उनकी समस्याएं भिन्न हैं, क्योंकि पंजाब के मुकाबले कहीं ज़्यादा उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो ज़्यादा पीड़ित है। ऐसे में क्या वहाँ से सिंधु बॉर्डर के जो किसान हैं जो पंजाब से आए हैं, उनसे समर्थन की उम्मीद जताई जा सकती है? मुझे कल बहुत ख़राब लगा, आपने देखा होगा कल बहुत चैनल्स पे मैंने बयान भी दिया। उनने मुझसे पूछा NIA के अंदर जो नोटिस आए हैं उस पर वार्ता हुई 1 घंटा। हमने कहा मुझे अफसोस ये नहीं है कि वार्ता हुई या नहीं हुई, मुझे अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में किसानों के खिलाफ FIR हो रही हैं, मुचलके भरे जा रहे हैं, उसके बारे में वहाँ बात नहीं हुई। जो आज हमारी वार्ता ऑफिशियल से हुई है वही वार्ता हुई है ना। बिल्कुल। और कल के बाद हमने उनसे कहा था हमने इसमें वार्ता करें। लोगों की FIR हो रही है, मुचलके भरे जा रहे हैं, पीड़ित किया जा रहा है, हम सपोर्ट करने आपकी आ रहे हैं, आप हमारे बारे बात नहीं कर रहे। फॉरेन फंडिंग की अगर बात आ रही है, पैसे अगर आ रहे हैं, NIA की जांच करे, उसकी आप वार्ता कर उसकी आप बात कर रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं हो रही भाई? तो हमारा बड़ा सीधा है कि हमारा मुद्दा जो है आज है कि उनको तो मिलता है धान का पूरा रेट, गेहूं का पूरा रेट, हमें नहीं मिलता है। तो सर, जो आप बता रहे हैं इससे ऐसा लग रहा है कि जो किसानों का डेलीगेशन है उसमें भी मतभेद हैं, उसमें भी। डेलीगेशन की बात नहीं है। हमने आज तक कल तक कहा था जो वहाँ करेंगे हम उस बात को मान लेंगे, पर हमें गारंटी चाहिए। अब पंजाब भी गारंटी की बात कर रहा है, पूरा गारंटी, 2 दिन से पूरा गारंटी की बात कर रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो नेता जो है उसको ये भी मालूम है कि नरमा वहाँ पर, मक्की वहाँ पर, मूंग वहाँ पर, उड़द वहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम बिकता है। ये केवल जो है ना पहले जो कर चुके 8-9 वार्ता में वो भूल जाओ। आज मैं मानता हूँ कि पंजाब भी साथ चलेगा इस मुद्दे पे, पीछे नहीं हट सकता। और पीछे हटेगा हम कहेंगे तुम बड़े भाई हो, हमने तुम्हारा सपोर्ट किया, अब तुम हमारा सपोर्ट करो, हम अड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। पर ये लोग जब वापस जाते हैं, आज आपके हिसाब से कितने होंगे गाजीपुर में? 30-40 हज़ार लोग होंगे, ज़्यादा ही होंगे। ये लोग जब वापस जाते हैं ये क्या कहेंगे कि भाई मैं 80 लोग शहीद हो गए अभी तक, और मैं आने के बाद फिर पिछली बार मेरे 1000 पे बिका था धान, अब 900 में बिक रहा है। पिछली बार गेहूं 1700-1800 में बिका था, इस बार गेहूं जो है, जो मोदी जी ने गेहूं बाहर निकाला है ना, 10-10 किलो 20-20 किलो मंडी में आ गया है, रेट 1300-1400 हो गया है। तो अगर इनका गेहूं आता है अप्रैल के अंदर और बिकता है 1300 में, मार्केट जब आएगा तो और डाउन हो जाएगी। तो क्या कमाया इन्होंने? लोग बेवकूफ़, इनका मजाक बनाएंगे सबका कि क्या लेने गए थे और शहादत अलग हो गई। इसलिए हमने जो गारंटी की बात करी, गारंटी बार बार हम क्यों कहते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई? बीज तो मैंने बोया था ना पूरा का पूरा। शुरुआत कहाँ से हुई? मोदी जी से शुरुआत हुई 2013-14 के अंदर। उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, 14 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम स्वामीनाथन का C2+50% देंगे। उसका बिल बनाना था मोदी जी, वो बिल आपने नहीं बनाया। आपने 3 बिल बनाए जो हमने मांगे नहीं। तो जो नहीं मांगे वापस करो या उसको होल्ड पे करो जो करना है, और जो बिल हमने आपने कहा था दोगे वो बिल दो हमें, गारंटी का, खरीद की गारंटी का। जब खरीद की गारंटी का दे देते हैं ये 3 बिल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो सर, ये होल्ड की बात तो कर रहे हैं कि 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं। गारंटी साथ दो ना, खरीद की गारंटी साथ दो। हम कल बात करने को तैयार हैं, पर मोदी जी, उनकी जो पूरी की पूरी कैबिनेट है, जो आदमी चाहे उससे हम बात करने को तैयार हैं। यहाँ 1.5 महीने से बोल रहे हैं भाई बात कर लो, बात करने को तैयार ही नहीं हो। उनको बुलाओगे जो आपके ज़्यादा समझदार हैं, कभी आप मना करोगे कभी वो मना करेंगे। तो कल भी गाजीपुर में आपने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसानों ने की थी। तो क्या सर आपको नहीं बुलाया जाता क्या? आपकी सिफारिश नहीं हुई अभी तक, नहीं तो बुलाते तो बेटा आज यहाँ थोड़ा ना बैठते यार, आज तो बैठक हो रही है ना। वही
तो जो बैठक हो रही है, क्या गाजीपुर के उसमें जैसे टिकट और वो लोग तो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या आप लोग के आपस में कुछ इस तरीके की? हमारे आपस की बात नहीं है, संगठन अलग अलग हैं। आप मुझे बताइए। नहीं, संगठन सुन लीजिए जी। पंजाब में 23 जिले हैं, 32 लोगों को बुलाया जाता है और 3 लोग और हैं उसके अंदर, 35 लोग। 2-2 तहसील में आप एक नेता बुला रहे हो, पंजाब में एक आदमी क्यों नहीं बुला रहे? यहाँ तो हम 75 जिले हैं, उस हिसाब से 125 लोग बुलाओ ना यहाँ से। हमें 2 से खुश कर रहे हो, और 2 कौन से हैं? जिन्होंने कहा था 6 महीने के लिए कि ये बहुत बढ़िया बिल है जी, बहुत बढ़िया बिल है, मेरी आत्मा, पिताजी की आत्मा को शांति मिल रही है। अचानक क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। अब हम तो समझे 2 महीने में फिर हृदय परिवर्तन ना हो जाए कहीं। हमें तो वो चाहिए जो शुरू से ठोस हो। बहुत ठोस है यहाँ पर संगठन। अगर आपस में मैं पूछ हाँ, अगर आपस में इस तरीके का अगर संगठन को लेकर ही चीज़ें चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि ये जो मुद्दा है, जो बेसिक जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा, या किसी तरीके का अगर मतलब आपस में ही कंट्रोवर्सी हो तो? आज कितने दिन हो गए बैठे हुए यहाँ? आज 67 हाँ 70 हाँ 57 डेज 57 डेज हो गए ना। जी अब पहली बार बात कर रहे हैं ना हम ये। जी 2 महीने बहुत मौका होता है बात करने के लिए। 2 महीने दे दिए हमने बात करने के लिए, जिसको बात करनी थी कर ली। सबसे पहली वार्ता आपको मालूम है, सबसे पहली वार्ता देश के अंदर मेरी थी रक्षा मंत्री और तोमर जी से 30 सितंबर को। उसके 45 दिन बाद वार्ता इनकी हुई है पंजाब की 13 नवंबर को, क्योंकि हम बोल के आए थे कि गारंटी के बिना हमसे बात मत करना आप। खरीद की गारंटी, एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी की खरीद की गारंटी। तो सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ, अगर आपको इतना मालूम है कि 7 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो शायद ये भी मालूम होगा बनाई किसने थी। वही मैं कह रहा हूँ, उसको कैप्चर किया गया क्या? नहीं, बनाई किसने थी? पहले 5 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जिसमें वीएम सिंह था, और एक राजू शेट्टी था, गुरनाम सिंह था, राजेवाल जी थे और योगेंद्र यादव थे। 5 मेंबर थे। फिर हमें कोरोना हो गया, तो जो भी हुआ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक आदमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी आंदोलन के लिए। वीएम सिंह नहीं रहा तो नहीं रहा, पर इशू तो इम्पोर्टेंट है। हमारा इशू बाहर निकल गया, गारंटी खरीद बाहर निकल गई, तभी तो आज 60 दिन के बाद बोल रहे हैं। क्योंकि आज वार्ता खत्म होने की बात हो रही है 2-3 दिन से। यस नो की बात खत्म हो गई, वार्ता खत्म होने की बात हो रही है। होगा या नहीं होगा? अगर आप 60 दिन में नहीं कर पाए, हम करेंगे ना फिर। पर मोदी सरकार में ताकत हो वार्ता करने की तब, क्योंकि यहाँ यस नो नहीं होगा, यहाँ यस नो नहीं होगा। ठोस क्लॉजेज पे जो बात करते हैं बात होगी। करो ना हिम्मत हो तो बात करने की। था वार्ता के बाद उनका अट्टेवाल जी का ट्वीट आया था कि अभी रुको, अभी सरकार की बातों पर विचार करना है। कब की बात है ये? कल के ट्वीट में है। हाँ, फिर चलो उसके बाद तो जो भी हो, आज करे नहीं करे हमसे क्या मतलब है। हमारा है कि अगर वो वार्ता करके ख़त्म कर देंगे, हम फिर सोचेंगे क्या करना है। अगर हमारे मुद्दे पे वार्ता हो जाएगी, हमें एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी, तो हम जिंदाबाद उनका भी कर देंगे। आज क्या जो वार्ता हो रही है, आपको लग रहा है कि उसमें 3 कानून की बात करके वो खत्म करेंगे, या जो टाले जा रहे हैं 1 से 1.5 साल के बीच में, उसी में खत्म करने का? देखो, जहाँ पर मुझे समझ में आता है कि गाजीपुर का जो ऊपर का जो धड़ा है, जी जी, अधिकांश लोगों की यही है कि 3 कानून हो या नहीं हो, हमें तो अपने गारंटी चाहिए अपनी फसल के प्राइस की, मिनिमम प्राइस की। एक आदमी को जब गारंटी मिलेगा, यहाँ से धान में ही अगर उसको 700 रुपये का फर्क निकला, तो 20 क्विंटल निकले तो 14,000 रुपये एकड़, 3 एकड़ के 42,000 लेके जाएगा, तो उसको मजा आएगा। चाहे कानून वापस हो या ना हो, कानून वापस हो या ना हो। अगर कानून पढ़े नहीं है, केवल कैमरामैन बने हो, तो फिर कानून की बात मत करो। अगर एपीएमसी के बराबर आ जाएगा कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, वो कहाँ गया कानून? खत्म हो गया वो कानून। वन नेशन वन मार्केट के बदले अभी 1 नेशन 1 मार्केट की बात है। यमुनानगर के लोग अभी आए थे मेरे पास, सहारनपुर के लोग आए थे, बोले जी हम यमुनानगर लेके जाते हैं इनके पास, वो मना कर देते हैं, हम नहीं, तुम नहीं ले सकते। सीएम मना करता, बाजरा हमारे यहाँ नहीं आ सकता।
शामली के लोग लेके जाते हैं, करनाल मना कर देते हैं। वन नेशन वन मार्केट कहाँ है? अगर वन नेशन वन MSP हो जाए सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कानून पढ़ो बेटा, पहले कानून पढ़ो, क्योंकि ये काला सफेद मत करो। अभी जो लोग कहते हैं काला कानून, मैं पूछता हूँ ये काला क्यों है, पीला क्यों नहीं है भाई? ये लाल क्यों नहीं है, काला क्यों है? मुद्दे बताओ, मुद्दों से। तभी मैंने कहा मोदी सरकार में दम हो तो मुद्दों की बात करे। ये एक आखिरी सवाल है कि शुरू से जो बैठक चल रही है उसमें 3 काले कानूनों का ज़्यादा प्रमुखता से और बार जो है MSP वाला, तो ये जो आंदोलन का रूप है क्या लग रहा है आपको? 2 धड़ों में चल रहा है क्या, या एक ही है? 60 दिन क्या आज तक एक ही है? प्रॉब्लम साल के बाद चेंज होगा। सुनिए, प्रॉब्लम ये है, हमने ये तय किया है क्योंकि हमारी जो बात नहीं हो रही थी, हमारी गारंटी की, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 30 सितंबर को जब हम मिले थे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के डेलीगेशन के तहत, रक्षा मंत्री और तोमर जी, उस लेवल का डेलीगेशन आज तक कोई मिला नहीं किसी से। अमित शाह जी बाद में मिले हैं एक बारी। उस समय भी हमने यही कहा था कि 3 कानून वापस लो और MSP की गारंटी खरीद का कानून बनाओ। लिखत में है ना, पूरा मेल पे दिया हुआ है। मैंने तो ईमेल पे दिया हुआ है, कोई नहीं कह सकता पुराना नहीं है दिया, आज दिया हमने। तो हम वही कह रहे हैं कि हमारी जब बात नहीं हो रही थी तब हमने कल कहा है इससे कम कोई यहाँ नहीं चाहिए हमें। आज 1 मिनट के लिए अगर वापस हो जाएंगे उनका तो फिर वही काम है, हम क्या करेंगे यहाँ? और वहाँ, और आखिरी में आपसे कहना चाहूँगा, पंजाब ने मेहनत करी, हिम्मत दिखाई, उससे कम हिम्मत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने नहीं दिखाई। यहाँ दोनों BJP सरकारें हैं, वहाँ पर तो जो है ना, वहाँ पर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं जाओ जाओ, यहाँ रोकने की बात होती है। हर घर में पुलिस वाला जा रहा है। जिस अधिकारी को हम उसके ऑफिस बैठ के 10-10 दिन वेट करते थे कि उससे मिलना है, वो अधिकारी इनके घर में आ रहा है, आज रोकने के लिए आ रहा है। तो हिम्मत ये दिखा रहे हैं, मुचल के भर के आ रहे हैं, मुचल का भर दिया फिर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये हिम्मत दिखा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? कुछ लेके जाएंगे। इसलिए नहीं आए हैं यहाँ पर कि पंजाब का फायदा होगा, हरियाणा का फायदा होगा। ये ताली बजाने नहीं आए हैं, ये अपना फायदा भी लेने आए हैं साथ साथ। तो आज के बाद रणनीति में फर्क देखेंगे, हो तो सही पर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।